नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक अ, कंपनीज़ के बारे में, जो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। तो जिसके नाम आप पहले ही देख चुके हैं, एनटीपीसी नाम है। तो एनटीपीसी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। आज भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस कंपनी के एक नया टारगेट भी दिया है। बहुत दिग्गज एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसको दिग्गज मतलब एक इंस्टीट्यूशन ने इसको बहुत बड़ा एक टारगेट दिया है। तो आपको इस टारगेट को फ़ॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए और इस टारगेट किस लिए दिया गया है, उसके ऊपर बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आज के दिन देखा जाए मार्केट अप्स एंड डाउन लेकर ही चल रहा है, पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी दोनों ही है। तो आज के दिन एनटीपीसी लिमिटेड आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी मतलब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है और निफ्टी 50 का एक दिग्गज कंपनी भी है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के ज़्यादातर हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी ने आज के दिन करीबन 1.66% का तेजी, देखिए अभी भी मार्केट रनिंग है और भी डेटा चेंज हो सकते हैं। तो इस तेजी के पीछे बहुत सारा रीज़न है, उस रीज़न का यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा। मैं इस कंपनी के ऊपर एक नया टारगेट रखा गया है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग का एक टारगेट रखा है। तो उस टारगेट को आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, सारे के सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ एनएससी के वेबसाइट के मैं ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 के जितने सारे शेयर्स है, करीबन एडवांस आज के दिन 26 है और डिक्लाइन जो है वो 22 है और अनचेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मात्र 2 शेयर्स है, मतलब दोनों कंपनी है। तो यहाँ पे एडवांस के जो 26 कंपनीज है, उनमें से नंबर 1 मतलब आज के दिन का सबसे टॉप रैंकिंग में जो है, वो है एनटीपीसी। तो आप देख सकते हैं एनटीपीसी आज के दिन सबसे टॉप रैंकिंग में है। अब देखिए अभी तो फिलहाल है, तो ये डेटा चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट के हिसाब से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो कोई कंपनी का अगर न्यूज़ आ जाता है, कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने लग जाता है, तो वो एक मतलब नंबर 1 पोज़ीशन में पहुँच सकता है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 आज के दिन पहुँचने के लिए जो कारण है, वो कारण आपको देखना चाहिए और कारण बहुत सारे हैं। मगर यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के ऊपर। तो एनटीपीसी के एक नया टारगेट रखा गया है, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट रखा है। तो ऑब्वियसली इस टारगेट को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ और आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो पूरा देखते जाइए वीडियो को, बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। तो चलो पहले न्यूज़ को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद सारे डेटा यहाँ पे दिखा दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स आप देख सकते हैं और ये जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं, बाय एनटीपीसी टारगेट रखा गया है 180। वो कौन टारगेट रखा है? एमके ग्लोबल। आप एमके ग्लोबल सभी जानते हैं, एक दिग्गज इंस्टीट्यूशन है। तो इन्होंने एक टारगेट रखा है कंपनी का 180। देखिए उनका जितने सारे एनालिसिस्ट है, उनका जितने सारे एनालिसिस टीम है, उन्होंने एनालिसिस करके इसका टारगेट रखा है। देखिए टारगेट को आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है। तो उससे पहले क्यों टारगेट रखा गया है, उसके बारे में जान लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमके ग्लोबल जो है हैज़ बाय कॉल ऑन एनटीपीसी with a target price 180, the current market price 121। तो ये जब प्राइस रेंज था, जब इसका टारगेट दिया गया था, तो 121 इसका प्राइस रेंज चल रहा था। तो आज के दिन इसका प्राइस रेंज कितना है वो देख सकते हैं, 125। मतलब पिछले दिन में 121, मतलब 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 121 मतलब देखा जाए 27 दिसंबर जो लेवल था उस लेवल से यहाँ पे टारगेट रखा गया था, मतलब बाइंग का प्राइस दिया गया था। तो तब से देखा जाए आज के दिन तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5-4% तक यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट चल रहा है। तो उनका जो टारगेट है, वो टारगेट बहुत बढ़िया रखा गया है। वो टारगेट आप देख सकते हैं 180 इसका टारगेट रखा गया है। तो देखिए इस टारगेट को आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको सोचना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्यों टारगेट रखा है, अब देख सकते हैं टाइम पीरियड गिवन बाय एनालाइज्ड
is 1 year when NTPC Limited price can reach डिफाइंड टारगेट। मतलब अलग-अलग एनालिसिस के हिसाब से अलग-अलग टारगेट यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इस टारगेट को आप देख भी सकते हैं, ना भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर रहेंगे। तो इस कंपनी के जो एनटीपीसी आप देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1975 इज ए लार्ज कंपनी। मतलब बहुत पुराना कंपनी है। 1975 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कहना है कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,17,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने जो एक मतलब इसको रिसर्च करके, मतलब इस सारे डेटा को रिसर्च करके उन्होंने टारगेट रखा है। मतलब एमके ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसका टारगेट रखा है। तो मुझे लगता है ये टारगेट जा भी सकता है, ना भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मगर एक पॉजिटिविटी भी ज़रूर है जाने के लिए, वो है पावर सेक्टर। आप सभी जानते हैं पावर सेक्टर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अभी पैसा कमा रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी और जितने सारे पावर सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते हुए, और पावर सेक्टर को फ्यूचर में अच्छा खासा एक बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है 180, ये कितना दिन का टारगेट है वो नहीं बताया गया है। तो आप मान के चल चल सकते हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। 1,19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी का जो करंट प्राइस रेंज है वो 123, मतलब मान के चलिए आज के दिन 125 है। और कंपनी का जो टोटल कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 8.53% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 12.6%। तो यहाँ पे दोनों ही एक एवरेज जगह पे है। तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। कंपनी का सबसे जो बड़ी बात है वो है कंपनी का डिविडेंड। करीबन 5% तक कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। इस टाइप कंपनी में निवेश करने से आपको एक ही चीज सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, वो है डिविडेंड के हिसाब से। तो डिविडेंड आपको इस टाइप कंपनी में भरपूर मिलता है और ज़बरदस्त मिलता है। तो आप डिविडेंड के लिए कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। मगर कंपनी का सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। कंपनी ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी है और गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कंपनी में आपको बहुत सारा दिक्कत झेलना पड़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी पॉलिसी लेके आएँगे तो उसके लिए इस कंपनी में दिक्कत आपको बहुत सारा होने वाला है। तो देखिए कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑब्वियसली एनटीपीसी नंबर 4 पोज़ीशन में है, पावर जनरेशन कंपनी। इतने सारे लार्ज कैप पावर जनरेशन कंपनी है, तो उनमें से नंबर 4 में यहाँ पे उसका रैंकिंग है। तो कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी करते हैं, वो भी शानदार यहाँ पे देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 8,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था 2010 में। उसके बाद 2011 में 9,300, 9,800, 12,000, 11,000, 9,000, इस तरीके से देखिए अभी जो करंट सिनेरियो है वो देखा जा रहा है 15,000 करोड़ तक, 15,300 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतना खराब भी नहीं है, मगर कंपनी में से आपको क्या मिला है वो आपको देखना चाहिए। देखिए आप शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो टारगेट किया है उस टारगेट को आप फॉलो करके कर सकते हैं, मगर मैं आपको जरूर एक चीज कहूंगा, किसी का भी टारगेट देखकर आप निवेश मत कर देना। इस तरीके से न्यूज़ आते हैं तो इसलिए मैं कवर किया हूँ, क्योंकि न्यूज़ के चलते बहुत सारे दोस्त इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर पैसा लगा देते हैं। तो इस तरीके से निवेश करने से पहले सोच लेना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। तो इनमें देखिए आपको रिटर्न किस तरीके से मिला, टोटली नेगेटिविटी निकला। तो अभी तक जो 5 साल 10 सालों में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंपनी में निवेश करके आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जो कंपनी नेगेटिविटी में अभी भी है, तो उस कंपनी में निवेश करेंगे तो आप भी फंस सकते हैं। तो कंपनी के बाकी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों की सारे के सारे एवरेज एक लेवल में है, और कंपनी आपको जिस तरीके से रिटर्न दिया है वो टोटली नेगेटिविटी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो पैरामीटर है, सारे के सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ।
सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है इसका प्रोमोटर। यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो 51% होल्डिंग करके रखा है, एफआईएस 13%, डीएस 31% और गवर्नमेंट यहाँ पे देखिए 0.21% और यहाँ पे पब्लिक देखिए 3.23% होल्ड करके रखा। यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो करीबन टोटली जो होल्डिंग है वो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में पहले पहले आपको बता चुका हूँ। और इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे, चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन लेकर चल रहा है और टोटली अभी देखा जा रहा है तो डाउनफॉल में ही है। तो इस जो ट्रेड का यहाँ पे जो टारगेट रखा है, इस टारगेट को वॉच करिए मगर निवेश मत कर देना, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे ट्रैक करके रिटेल निवेशक को फंसाया जाता है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए, मगर इस कंपनी उतना मुझे खास नहीं लग रहा है जितना खास होना चाहिए था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।